अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिल्ली अफ़कार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। गुज़श्ता कल गुजरात के अहमदाबाद से लंदन को उड़ान भरने वाला एक एयर इंडिया जहाज़ क्रैश हुआ, जिसमें 242 मुसाफिर सवार थे, जिसमें से 241 की मौत हो गई, जबकि ब्रिटिश नागरिक एक मुसाफिर ज़िंदा बच गया। लेकिन सवाल यह है कि यह हादसा क्यों हुआ? क्या यह हादसा इत्तेफाकी था या फिर इस हादसे के पीछे कोई साजिश थी? लगातार इस तरह के सवालात सोशल मीडिया के माध्यम से किए जा रहे हैं और भाजपा सरकार से इस्तीफ़ों की मांग की जा रही है। और क्या कुछ भाजपा की जानिब से अब तक इस पर रद्द-ए-अमल आया है, गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा है, वो भी हम आपके सामने चर्चा करेंगे। और उस पर जो एक्स अकाउंट के यूज़र्स ने कुछ टिप्पणियाँ की हैं, तबसरे किए हैं, वो भी आपकी स्क्रीन पर लगाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ख़ुद हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर पहुंचे हैं। हॉस्पिटल्स में जो लोग ज़ख्मी हैं उनसे मुलाकात की है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की इस मुलाकात को लेकर भी लगातार सवालात खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ नरेंद्र मोदी जी सिर्फ मुलाकात करने के लिए नहीं, बल्कि तकरीबन 6 से 8 कैमरे सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, 6 से 8 कैमरों को लेकर के उन लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, उनसे ताज़ियत करने के लिए पहुंचे हैं। इसी को लेकर भी अब सवाल किए जा रहे हैं, जिनमें मुख्तलिफ एंगल से जब प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात कर रहे थे, उनकी ताज़ियत कर रहे थे, उनसे हालचाल जानने की कोशिश कर रहे थे, तो लगातार कैमरामैन मोदी जी की सेल्फ़ी, मोदी जी के फ़ोटोज़, मोदी जी के रील्स बनाने में लगे हुए थे, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि हमें कंटेंट क्रिएटर प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, बल्कि हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो किसी भी हादसे पर जवाबदेह हो सके, किसी भी हादसे पर सफाई देने के काबिल हो सके। हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए कि जब कोई इतना बड़ा हादसा हो जाए कि जिससे ना महज पूरा मुल्क ही जिस पर मातम कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा है, बहुत ही ख़तरनाक जो हादसा हुआ था, उसको लेकर भी हमारे प्रधानमंत्री इतने सीरियस नज़र नहीं आ रहे हैं। बल्कि जब उन लोगों से ताज़ियत करने के लिए जा रहे हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, तो लगातार वहां पर भी कैमरामैन को साथ लेकर के जा रहे हैं। हालांकि कैमरों के बगैर भी वहां ताज़ियत के लिए जा सकते थे। तो बहरहाल कुछ एक्स यूज़र्स हैं जिन्होंने इस मोदी की मुलाकात को लेकर भी तबसरा किया है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और कुछ अमित शाह के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को लेकर के सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर कुछ तबसरे किए हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। IP सिंह नामी एक एक्स यूज़र है जिन्होंने लिखा है, मोदी के ताल्लुक़ से कि फ़ोटो शूट कर रहे हैं मान्यवर, बिना कैमरे के भी जा सकते थे। शमशान घाट बन चुका मेडिकल कॉलेज पर 8-8 कैमरे लगे हुए हैं, हद हो गई। और भी कई सारे यूज़र्स हैं। डॉक्टर शीतल यादव, उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी आपदा में अवसर ढूंढने वाले नेता हैं। आप ध्यान से कैमरा एंगल को देखेंगे तो कम से कम 6 से 8 कैमरे के साथ मोदी जी दुर्घटना वाली जगह पर पहुंचे हुए हैं। इस देश को एक प्रधानमंत्री चाहिए, एक कंटेंट क्रिएटर नहीं चाहिए। चूँकि अमित शाह को लेकर भी इसी तरह के कुछ तबसरे मिले जुले नज़र आ रहे हैं, चूँकि लगातार सरकार से इस्तीफ़ों की मांग की जा रही है। इस हादसे को लेकर के अमित शाह जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनका कहना भी यकीनन बहुत ही अहमियत का हामिल है। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा है उसको लेकर भी अब सोशल मीडिया पर लगातार जो यूज़र्स हैं वो नाराज़गी जता रहे हैं और तरह तरह के तबसरे अमित शाह के बयान पर कर रहे हैं। प्रातिक पाटिल नामी एक एक्स यूज़र हैं, उन्होंने लिखा है कि जो लोग इस्तीफ़ा मांग रहे हैं उनके लिए ये जवाब आया है, ये एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, अमित शाह जी। इसके अलावा रितु चौधरी नामी एक यूज़र हैं, एक्स यूज़र हैं, उन्होंने लिखा है कि एक दुर्घटना है और दुर्घटना को कोई रोक नहीं सकता, अमित शाह। पल्ला झाड़ लिया गया है, सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है और कोई इस्तीफ़ा नहीं देगा। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। तो बहरहाल इस तरह के बहुत सारे मिले जुले कमेंट्स हैं जो गृह मंत्री के बयान पर भी दिए जा रहे हैं, हमारे वज़ीर आज़म की मुलाकात पर भी दिए जा रहे हैं, उनकी ताज़ियत और उन लोगों से मुलाकात पर भी दिए जा रहे हैं। क्योंकि लगातार हमारे मोदी जी जो वहाँ पहुँचे हैं तो बहुत सारे कैमरामैन के साथ पहुँचे हैं, तरह तरह से, और चारों अतराफ़ से सेल्फियाँ ली जा रही हैं और एक तरह का कंटेंट बनाया जा रहा है, रील्स बनाई जा रही हैं। और इसके अलावा
अमित शाह ने जो कुछ बयान दिया है उसको लेकर भी 2 स्क्रीनशॉट मैंने आपके स्क्रीन पर रखे हैं, लेकिन आप जब जाएंगे एक्स अकाउंट पर और उसके अलावा दीगर सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर तो बहुत सारे ऐसे तबसरे आपको मिलेंगे कि अमित शाह ने जो ये कहा है कि एक एक्सीडेंट है, एक दुर्घटना है और दुर्घटना को कोई रोक नहीं सकता, यानी इसका मतलब है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के बयानात देना ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है और वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म को इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए थे। इसी को लेकर के जहां एक तरफ इस हादसे को लेकर के पूरे मुल्क में गम का माहौल है, तो वहीं लोगों में गम व गुस्सा है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसके बावजूद भी हमारी सरकार कोई सीरियस नज़र नहीं आ रही है और कोई इस तरह का कदम उनकी तरफ से अभी तक नहीं उठाया गया है कि जिससे लगे कि हाँ सरकार उन लोगों के साथ है कि जिनके ख़ानदान के अरकान इस हादसे के शिकार हुए हैं, या मेडिकल कॉलेज के अंदर जो लोग डॉक्टर्स की पढ़ाई कर रहे थे, जो डॉक्टर्स बनने वाले थे, जो बहुत सारे लोगों की हेल्थ के ताल्लुक़ से सेवा करने वाले थे, उनमें से भी तकरीबन बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक 69 और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ कम और कुछ ज़्यादा की लिमिट भी बताई गई है, इतने तकरीबन इस हादसे के शिकार हुए हैं और कुल मिलाकर के 300 से ज़ायद का आंकड़ा तकरीबन ये पहुंच चुका है इस हादसे के अंदर जिन लोगों की मौत हुई है। लेकिन इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसके बावजूद भी जिस तरह अमित शाह जी जो कि वज़ीर दाखिला हैं और नरेंद्र मोदी जी जो कि वज़ीर आज़म हैं, उनकी जानिब से और उनकी पार्टी की जानिब से जिस तरह इस हादसे को बहुत कम सीरियसली लिया जा रहा है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। तो बहरहाल आपके इस ताल्लुक़ से क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।